जनवरी को छात्र नेता सौरभ और अन्य छात्र नेताओं के द्वारा एसएससी कार्यालय को घेराव करने के लिए जो आह्वान किया गया था और जिस तरह से कल अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, पटना के जो खान सर हैं, एडीएम हैं, पता नहीं क्या हैं, जिस तरह से अभ्यर्थियों को धकिया मुकिया रहे थे और बता रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो वो खान सर या फिर जो भी उस तरह के पदाधिकारी हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या लॉ एंड ऑर्डर को बच्चे खराब कर रहे थे, इसका आपके पास सबूत है? आप सबूत दीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर तो तब खराब होता है ना जब आपका यातायात व्यवस्था जो है, आने जाने के रास्ते बंद होते हैं। ऐसा तो कोई स्थिति नहीं थी, चारों तरफ से रास्ते खुले हुए थे और लोग आ जा भी रहे थे। आपका मकसद सिर्फ ये था कि छात्र जो हैं आयोग के ऑफिस में पहुंच करके संज्ञान न दे पाएँ, जो ज्ञापन है उसको न दे पाएँ। इस तरह का जो कुकृत्य वहाँ के जिला जो पदाधिकारी हैं, जिस तरह का खान सर ने इस तरह से हटाया छात्र नेता को और उस सौरभ जी को जो कि छात्र नेता हैं उनको जिस तरह से गाड़ी में बैठा करके अपने थाने के अंदर ले गए, उनका मकसद सिर्फ एक यही था कि छात्रों को एकजुट होने से तोड़ा जाए। तो इसके पीछे उनकी ताकत नहीं है, इसके पीछे हम छात्रों की कमज़ोरी है। क्योंकि सभी लोग ये समझ रहे थे कि हम घर पर बैठे हैं और आयोग के पास तो लड़के पहुँचे ही होंगे, इसी का फ़ायदा प्रशासन को मिला है। हमारी संख्या बहुत कम थी, जिस वजह से इस तरह का जो कांड है वो हुआ है। तो हम लोग घर में बैठ करके वीडियो बनाएंगे और कमेंट करेंगे और ऑल शिफ्ट कैंसिल करने के लिए हम लोग कमेंट बराबर कर रहे हैं, तो घर में बैठने से नहीं होगा। हम भी गए थे, लेकिन जिस तरह का स्थिति थी वो स्थिति को देखने के बाद हम भी वहाँ से धीरे धीरे दूर से देख रहे थे। क्योंकि जिस तरह का पुलिस ने जो माहौल बनाया था, लड़कों को मारने का जो माहौल था पुलिस का, जिस तरह से 4 जनवरी को उस कड़कड़ाती ठंड में छात्रों को पुलिस द्वारा लाठियों से मारा गया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल भी वो लोग जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, छात्रों पर लाठी बरसाने से थोड़ा सा भी गुरेज करते हैं। तो छात्रों ने अपनी सेफ्टी देखी। उसमें जब छात्र नेता सौरभ जी को पुलिस के द्वारा वैन में बैठाया गया और उनको थाने ले जाया गया, फिर उसके बाद एक डीके सर थे जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने छात्रों का नेतृत्व किया और जगता बाबू के पास पहुंचा राजद कार्यालय में, और उनके द्वारा जो अभी वीडियो क्लिप में भी दिया जा रहा है कि जिस तरह से जगता बाबू ने कहा है कि बाहर फेंकवा देंगे, उठवा देंगे, तो सत्ता के नशे में चूर जब कोई सत्ता पर बैठा रहता है ना, कुर्सी पर बैठा रहता है, उसको गद्दी मिली रहती है, तो वो उसको यही लगता है ना कि ये मेरे लिए वंशानुगत है और आजीवन मैं इसी गद्दी पर बैठूंगा। जगता बाबू एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, माननीय हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और उनको इन बच्चों की जो स्थिति है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, न्याय करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि उठवा के फेंकवा देंगे, और ये भी बात बोल रहे हैं कि 2 मिनट में क्या होता है बाबू, परीक्षा के बाद थोड़ा बहुत होता है। इसका मतलब साफ है कि सरकार पूरी तरह से मिली हुई है और सरकार ही कैंसिल नहीं करना चाहती है। क्योंकि यदि सरकार साफ सुथरी होती, सरकार में जो लोग बैठे हैं, मंत्री हैं, और आयोग में जो पदाधिकारी बैठे हैं, उनको तो साफ नज़र आ रहा है कि पेपर जो है 23 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट और 24 तारीख का सेकंड शिफ्ट, 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि तीनों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, तो ये एविडेंस पर्याप्त है, तो उस पर कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार भी मिली हुई है तो सरकार कैसे कैंसिल कराएगी? जगता बाबू ये भूल गए हैं, और जगता बाबू जैसे ऐसे मंत्री और नेता ये भूल गए हैं कि आगामी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, और यही युवा आपको 2 मिनट और उठा के फेंकने का तरीका सिखाएगा। आप घबराइए मत, चुनाव आ रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं आएगा, चुनाव आने वाला है, चुनाव आ रहा है,
और ना तो आप मंत्री रहेंगे और ना ही आपकी ये कुर्सी बचेगी, क्योंकि जिस तरह से अभ्यर्थियों के साथ आप लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, ये पूरी तरह से 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसको दोहरा रहे हैं आप लोग, बार बार दोहरा रहे हैं। कोई इंसानियत नाम की चीज़ आप लोग के अंदर नहीं है। 1927 में जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और 28 में भारत में आया था, तो कहा गया था कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन भारत में जिस तरह का न्याय करने के लाया था, लोगों ने भरोसा नहीं जताया कि ये हमारे साथ न्याय कर पाएगा, और उसको वापस जाने का नारा लगाया गया था। तो अभी जो नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, हमारे जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनसे मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप लोग जहाँ भी उनकी समाधान यात्रा हो, तख्ती पर लिख करके उसी तरह से जिस तरह से साइमन गो बैक लिखा हुआ था, आप लोग लिख करके दिखाइए कि नीतीश गो बैक, नीतीश गो बैक। आप कौन सी समाधान यात्रा पर निकले हैं? ये कैसा समाधान है? अभ्यर्थी चिल्ला रहे हैं, आपकी सभाओं में भी चिल्ला रहे हैं कि सर सीजीएल की परीक्षा जो हुई थी वो पेपर लीक हो तो उसको रद्द किया जाए। तो देखते हैं, जांच किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं, और समाधान यात्रा आपका समाधान यात्रा नहीं है, ये आपका ढोंग है। और आप जो अभी 20 वर्ष से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस बार आपकी भी कुर्सी डगमगा रही है और आप पूरी तरह से सत्ता से बेदखल होंगे। आप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, आप सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। आप प्रधानमंत्री नहीं, आप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, और ना ही आप बिहार कैबिनेट में कहीं आपको जगह मिलेगा, आप रहेंगे नहीं कहीं। जिस तरह से अभ्यर्थियों के साथ आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, क्रूर अत्याचार कर रहे हैं। एक परीक्षा दीजिए, इस एक परीक्षा के बाद दूसरा परीक्षा आ रहा है, वो परीक्षा देना है, तो अभ्यर्थी समझ नहीं रहे हैं, अभ्यर्थी मूर्ख है। जिस तरह से आप पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं छात्रों की एकता को तोड़ने के लिए, आप तोड़ पाएंगे? आप नहीं तोड़ पाएंगे। और हम छात्रों से निवेदन करते हैं कि हम जितने भी छात्र लोग हैं, भारी से भारी संख्या में, जिस तरह से चुनाव के समय में नेताओं द्वारा जनता को आह्वान किया जाता है कि भारी से भारी संख्या में फलना नेता आ रहे हैं, उनके इस सभा को आप सम्मिलित होइए, और सभा को जितने भी संख्या जुटेगी, आएंगे लोग, तो सभा अच्छा होगा, कहा जाएगा कि सफल हुआ, सभा को सफल बनाया जाए। उसी तरह से मेरे प्रत्येक अभ्यर्थी से निवेदन है कि जो भी छात्र नेता सौरभ हैं या दिलीप जी हैं, इनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है, एक महा आंदोलन इस परीक्षा के लिए ढूंढ रहा है, और इस महा आंदोलन में सभी लोग सम्मिलित होइए। और ये मत सोचिए कि हम घर पर बैठे हैं तो कोई दूसरा वहाँ पर हमारे लिए गया है तो हमें न्याय मिल जाएगा। इसी का फायदा पुलिस उठा रही है, इसी का फायदा सरकार उठा रही है। हम 9 लाख अभ्यर्थी में से यदि 2 लाख भी अभ्यर्थी वहाँ पहुँच जाएं, तो हिम्मत नहीं है सरकार का, और हिम्मत नहीं है आयोग का, और हिम्मत नहीं है किसी मंत्री नेता का कि इस तरह से लड़कों को कहे कि उठवा के फेंकवा देंगे और भगा देंगे, और इस तरह का चीज़ होता है, होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं बोलेंगे, क्योंकि संख्या पर ही सारा चीज़ डिपेंड करता है। बार बार हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि 9 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं, 9 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं, लेकिन कितने लोग जाते हैं आयोग के पास, या फिर जो भी छात्र नेताओं के द्वारा आह्वान किया जाता है कि आप लोग पटना पहुंचिए, आप लोग फलना तारीख को आइए, कितने लोग जाते हैं? 500, 200, 400। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? उतना तो पुलिसकर्मी उनके पास थे जितना स्टूडेंट नहीं थे। तो आप घर में बैठ करके, और आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिल जाएगा, इसी तरह फार्म भरते रहिए। इस फार्म के बाद फिर एक और फार्म आ रहा है, दरोगा की वैकेंसी आ रही है, उसको भी भरिएगा आप, उसमें भी इसी तरह से होगा। तो फिर कहिएगा कि अब इंटर स्तरीय आ रहा है, इंटर स्तरीय के देखा जाएगा। तो इसी तरह करते रहेंगे और मेरिट की हत्या होती रहेगी। जितने भी मेरिटोरियस लड़के हैं वो घर पे बैठे रहेंगे, क्योंकि आयोग और सरकार मिली हुई है, वो नहीं चाहते हैं कि मेरिट वाले लड़के अंदर आए। यदि ऐसा है, सरकार चाहती कि मेरिट वाले लड़के अंदर आए, अच्छे लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, तो वो कभी इस तरह का चीज़ नहीं होने देती और ना ही जलसाजी होती। लेकिन वो सरकार के द्वारा पूरी तरह से संलिप्तता है। आप समझ लीजिए कि अपने अधिकारों के लिए आप लोग यदि नहीं लड़ेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। और ऐसे जगता बाबू, इनके जैसे नेताओं को हम लोग को सबक सिखाना है कि विद्यार्थियों का जो पावर है, विद्यार्थियों का जो दर्द है, उनके साथ जो समस्याएं हैं उसको सरकार समझ नहीं रही है, बरगला रही है।
कह रहे थे कि 2 मिनट में, जो डीके सर हैं बोल रहे थे कि 2 मिनट में, 2 मिनट पहले ही परीक्षा ख़त्म होने से पहले पेपर लीक हुआ है। तो इस पर जगता बाबू ने कहा कि 2 मिनट में क्या होता है, 2 मिनट में उनको पता नहीं है क्या होता है। 2 मिनट में सरकार खत्म हो जाएगी, 2 मिनट में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। वो इतने माननीय होकर के, सांसद भी बने हुए हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये तो पूरी तरह से आरजेडी और जेडीयू को ले डूबेंगे। क्या ले डूबें? हम आह्वान करते हैं छात्रों से कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में ना इस आरजेडी पार्टी को वोट करना है, ना जेडीयू को वोट करना है। वोट ही नहीं करना है, वोट करना ही नहीं है। ना बीजेपी को वोट करना है, किसी भी पार्टी को वोट नहीं करना है। हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तब लोग कहते हैं, जो नुमाइंदे हैं राजनीतिक पार्टियों के, कि फलना व्यक्ति है, हमारा आदमी है, काम करवा देगा, आप इसको वोट दीजिए। चिल्ला व्यक्ति है, हमारा आदमी है, काम करवा देगा। ये सब उन नेताओं के दलाल हैं, आप समझ लीजिए। और जाति के नाम पर भी वोट लेते हैं कि फलना जाति का है तो हमारा काम करेगा, जाति का फलना जाति का है तो इस जाति का काम करेगा। आज जो विद्यार्थी हैं, जो लड़ रहे हैं सरकार से अपने अधिकारों के लिए, इसमें किस किस जाति के लड़के हैं? इसमें हर एक जातियों के लड़के हैं, हर एक जाति के इसमें लड़के हैं। ऐसा नहीं है कि जाति के लड़के नहीं हैं।